गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज वाली क्लास में सिर्फ और सिर्फ बेसिक देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति हम लोग 10th पढ़ करके आए हैं, तो कुछ तो भरोसा होगा कि नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप कुछ जानते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक का चीज बताते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वाड्रेंट सिस्टम पे चलता है। ये एक्स, ये वाई, एक्स डैश, वाई डैश। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है। ये तुम्हारा इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इसमें कोई भी पैरामीटर आया तो कहीं कहीं प्लस होता है, कहीं कहीं माइनस होता है। जैसे इसमें अगर दो पॉइंट है तो इसमें प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और ये तुम्हारा प्लस माइनस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी एक पॉइंट को दिखाना होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बोले, जैसे ये पॉइंट का नाम अगर 4,3 है, ये पॉइंट का नाम अगर 4,3 है, तो इसका कहने का क्या मतलब होगा कि ये शुरू वाला जो रहता है इसको बोलते हैं एक्स, तुम्हारा जो सेकंड वाला रहता है इसको बोलते हैं वाई। इसका कहने का मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 4 सेंटीमीटर दूरी है, अगर 4 यूनिट दूरी है, और वाई एक्सिस से 3 मीटर या 3 यूनिट दूरी है। ये 4 करने का मतलब ये आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और ये वाला डिस्टेंस आपका 4 होगा, ये तुम्हारा 4 यूनिट होगा। उसी तरह से ये वाला तुम्हारा जो दूरी, ये डिस्टेंस तुम्हारा 3 यूनिट होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर और भी कोई पॉइंट बोले, इस पॉइंट का नाम अगर तुम्हारा 3,4 है, तो पहली बात तो हमारा इस पॉइंट का नाम 3,4 नहीं होगा। इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाला चीज एक्स एक्सिस तुम्हारा मतलब नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। इसका कहने का मतलब ये यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो ये वाला लाइन, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट, और ये वाला दूरी, ये डिस्टेंस 4 यूनिट होगा। ये इधर नेगेटिव होता है और ये तुम्हारा वाई डैश, वो वाई डैश नेगेटिव होता है। ठीक। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे पॉइंट देखेंगे। जैसे पहला देखेंगे कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। और फोर्थ देखेंगे ये तुम्हारा ट्रायंगल से रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इसी में सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल। इतना देखेंगे। और ये वाला अपना चीज बेसिक में आ गया, ये बेसिक चीज में आता है। मतलब डायरेक्ट बोले तो आप 10th लेवल तक इतना ही आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेंट्रॉइड ऑफ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल। तो हम लोग टॉपिक डालेंगे कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में भी अपना दो तरह का है कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका कहने का मतलब क्या चीज है, तो इसमें टॉपिक हम डालेंगे कौन सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला में। ये डिस्टेंस में फर्स्ट टॉपिक डालेंगे डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट। इसका नाम ले लीजिए क्या चीज है, एक्स वाई। कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन। इसका कहने का मतलब क्या चीज है कि सर हमको भी एक कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट सिस्टम बनाएंगे, एक्स वाई, एक्स डैश और ये वाई डैश, ये 0। इसका कहने का मतलब कोई भी एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट का दूरी निकालेंगे कहाँ से, ओरिजिन से, जिसका नाम, इस पॉइंट का नाम है एक्स वाई।
हम क्या करेंगे सर, ये इसका दूरी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये मान ले ए है पॉइंट, ये हमको निकालना कौन सा, ओ ए का डिस्टेंस निकालना है। तो हम बोलते हैं सर कोऑर्डिनेट सिमेट्री में जब भी अगर किसी पॉइंट का निकालना हो, सेक्शन फॉर्मूला निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, तो सिंपल एक ही चीज करेंगे, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मान लो तुम्हारा बी पॉइंट हुआ। अब ऐसा देखने पर आपको दिख रहा होगा, ये ओ ए बी एक राइट ट्रायंगल बना, ओ ए बी एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसमें ओ ए तुम्हारा हाइपोटेनस कहलाता है, हाइपोटेनस। एंड ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस का जब तुम्हारा ये थीटा एंगल होता, ठीक। हमको ये वाली डिस्टेंस निकालना है। हम अभी जस्ट बताए थे कि किसी भी एक पॉइंट का नाम, अगर तुम्हारा पॉइंट का नाम 4,3 है, तो पहला वाला चीज एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है और दूसरा का वाला चीज वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है। तो ये हम ऐसा बोले कि सर ये कहने का मतलब है, ये एक्स पॉइंट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एक्स, और ये वाला चीज होगा वाई। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये तुम्हारा क्या बोलता है, पाइथागोरस ट्रायंगल इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन सा, ओ का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये इक्वल होता है रिमेनिंग दो साइड का स्क्वायर का सम, ओबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। ओ का स्क्वायर कितना होगा, तो ओ का स्क्वायर होगा ओबी स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा एबी कितना है, वाई स्क्वायर। मतलब ओ ए का स्क्वायर का आंसर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर में तो उधर जाकर अंडर रूट में होता है, ओ ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये तुम्हारा कौन सा हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरह से दूसरा का होगा, इसमें फर्स्ट का ए पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कौन सा होगा, डिस्टेंस बिटवीन, दूरी निकालना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। ये तुम्हारा किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में या किसी भी क्वाड्रेंट सिस्टम में दो पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट के, उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट वाला में किए थे, ये x, ये y, ये पॉइंट, ये मान लीजिए ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 है, ठीक। हम लोग को निकालना क्या चीज है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस ए बी, ये ए बी निकालना है। मतलब हम लोग को निकालना है ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना, ठीक है। हम क्या बोलते हैं सर, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक जो भी पॉइंट से कुछ भी निकालना हो, उस पॉइंट से सामने वाली साइड पे, उस पॉइंट से सामने वाले एक्सिस पे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का होगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो ये वाला चीज हमारा बन जाता है कौन सा, ये ओरिजिन है, ये तुम्हारा इस पॉइंट का नाम x1 y1, तो ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है। इस पॉइंट का नाम x2 y2 है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा का पूरा लाइन x2 और ये y2, ठीक है। आप लोग को ए बी निकालना है, तो ए बी को हम क्या बना देते हैं, ए बी का ये जो ए बी है इसको किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बना देते हैं। तो ये कैसे होगा, तो ये वाला पॉइंट को इस पॉइंट से नॉर्मलाइज मिला दीजिए, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करवा दीजिए। आप लोग का अगर ये वाला लाइन, ये वाला और ये वाला चीज अगर मिल जाए तो ये तुम्हारे राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर करके तुम्हारा दोनों इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम करके इसका स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये वाला कितना होगा, तो ये टोटल में से ये टोटल x2 माइनस x1 कर देते कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, ये मान लो ए बी सी, ये तुम्हारा x2 माइनस x1। अपने को निकालना है ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे होगा, तो टोटल में से अगर ये चीज को घटा दे ये वाला चीज आएगा, ठीक। अगर ये आपको निकालना बीसी, तो बीसी को क्या करेंगे, पूरा में से ये इतना घटा दे, पूरा में से ये चीज अगर घटा दे तो अपने को बीसी मिलेगा। तो बीसी का वैल्यू कितना होगा, पूरा का नाम कितना y2 है, और तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस कितना है y1 है, y1।
अब हम लोग सिंपली किससे में जाएंगे, ट्रायंगल एबीसी में जाएंगे। ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में जाओगे तो ए बी तुम्हारा हाइपोटेनस होता है। ए बी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा किसके साथ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी का वैल्यू कितना है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर है उधर गया तो अंडर रूट ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इस टाइप का होगा। कभी कभी बुक कुछ ऐसा भी लिखता है कि सर ये ए बी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसका सिंपली दोनों साइड होगा, का है कि सर ऐसा ये तुम्हारा माइनस में करने के बाद इसको ऊपर में सम संख्या है, सम संख्या कहने का मतलब सिंपल तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है। और अगर माइनस में रिजल्ट आया और उसके पावर में स्क्वायर रहे तो वो वैल्यू पॉजिटिव दे देता है, जिसके वजह से इसका एक और फॉर्मूला लगता है कि ए बी बराबर x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर। अब जो भी लिखे दोनों का दोनों सही है। मतलब हम लोग अभी क्या देखे सर, डिस्टेंस निकाल रहे थे, दो चीज, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन, दूसरा में क्या देखे सर, दो पॉइंट के बीच का दूरी दिखे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिखे जिसका नाम ए था, दूसरा का पॉइंट का नाम बी है। इसका कैलकुलेशन किए तो क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा सा कुछ जैसे क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि ये चीज प्रूफ कर दीजिए, वो चीज प्रूफ कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा हम कुछ रिजल्ट देखते हैं कि ये तुम्हारे डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट्स क्या होगा, देख लीजिए जैसे रिजल्ट्स। हम ऐसा बोले कि सर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y, हम ऐसा बोले कि सर ये तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम में तीन पॉइंट है, 1 2 3, ए बी सी, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ होगा। जैसे मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3। और ये तीनों पॉइंट को अगर मिला है, ये तीनों पॉइंट को अगर मिला है तो देखिएगा कि ट्रायंगल बना। आपसे जब से प्रूफ करवाएगा क्या चीज रिजल्ट्स में, प्रूफ कि सर ये फर्स्ट पॉइंट प्रूफ क्या करना होगा, प्रूफ करवाएगा आपसे कि ट्रायंगल एबीसी एक तुम्हारा कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए प्रूफ करवाने के लिए आपसे पूछेगा तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, तीनों साइड्स को इक्वल करवाइएगा। तीनों साइड्स को इक्वल करने का मतलब क्या चीज, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। इसी तरह सेकंड चीज पूछेगा कि सर ट्रायंगल एबीसी आप क्या प्रूफ कर दीजिए कि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कोई भी दो साइड को इक्वल करवा दीजिए, चाहे ए बी इक्वल टू ए सी करवा दीजिए और तीसरा का साथ बी सी के साथ इक्वल मत करवाइए। ठीक, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, बाकी एक साइड इक्वल नहीं होते हैं। ये ट्रायंगल एबीसी एक स्केलन ट्रायंगल होगा। स्केलन कहने का मतलब कि तीनों साइड्स आर नॉट इक्वल, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी। ये तुम्हारा इससे पूछेगा तीन पॉइंट से रिलेटेड। अगर ये तुम्हारा किसी भी क्वाड्रेंट सिस्टम है या क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको चार पॉइंट मिला, चार पॉइंट से कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना, चार पॉइंट से अगर क्वाड्रिलेटरल बना तो उसमें भी आपसे पूछेगा या प्रूफ करवा लेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में ये तुम्हारा फर्स्ट है, रिजल्ट का फर्स्ट चीज। रिजल्ट का सेकेंड चीज, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम एक्स वाई। यहाँ पे आपको चार पॉइंट दिया हुआ होगा, 1 2 3 4, ए बी सी डी। आप ये 4 पॉइंट को मिलाइए, 4 पॉइंट को मिलाइए, 4 पॉइंट को मिलाए तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि ए बी सी डी एक तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है वो आपसे प्रूफ करवाएगा। मतलब कि प्रूफ कर दीजिए, आप कौन सा प्रूफ कीजिए कि फर्स्ट एबीसीडी
एक रेक्टेंगल है, तो आपसे प्रूफ करवाएगा कि सर आपको क्या कर देगा, ये ए का वैल्यू दे देगा x1 कॉमा y1, बी का वैल्यू देगा x2 कॉमा y2 और सी का वैल्यू देगा x3 कॉमा y3 और डी का वैल्यू देगा x4 कॉमा y4। ये सब देने के बाद आपसे क्या बोलेगा कि आप प्रूफ कर दीजिए कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। अगर एबीसी एक रेक्टेंगल है तो इसके लिए हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, एबीसीडी एक रेक्टेंगल हुआ होगा तो सामने आमने सामने वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका कहने का मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल कहने का मतलब AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। इतना करने के बाद इसमें एक डायगोनल्स को भी आपको इक्वल करवाना होगा। डायगोनल्स करने का मतलब कौन सा, BD इक्वल टू AC। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। इसका कहने का मतलब क्या चीज, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BD। अगर आपको ABCD एक रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आपको इतना करना होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका कहने का मतलब AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं किसका, रेक्टेंगल का, तो ये चीज इक्वल टू ये चीज। सेकेंड चीज आपसे प्रूफ करवाएगा कि सर एबीसीडी तुम्हारा क्या है, एक रहोम्बस है। रहोम्बस कहने का मतलब समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज क्या होता है कि सारे साइड इक्वल होते हैं। रहोम्बस के लिए क्या करना होगा आपको, सिर्फ सारे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इतना करके आप छोड़ दीजिए। इसमें डायगोनल्स आर नॉट इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसका कहने का मतलब क्या चीज, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी। अगर आपको सर क्या प्रूफ करवाने के लिए पूछ दे सर, थर्ड अगर आपको बोल दे कि सर एबीसीडी तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है। अगर एबीसीडी आपको स्क्वायर करने के लिए प्रूफ करने के लिए पूछे तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, एबीसीडी के लिए फोर साइड्स आर इक्वल करवाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। इतना करवाने के बाद ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके साथ करने के बाद तुम्हारा जो डायगोनल्स है कौन सा, AC और BD, इसको भी इक्वल करवाना होगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट एक चीज और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा, फोर्थ में एबीसीडी एक तुम्हारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कहने का मतलब कौन सा, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि सर अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, बस। इसमें अगर आपको बोला कि एबीसीडी प्रूफ कर दीजिए कि एबीसीडी तुम्हारा पैरेललोग्राम है, तो आप कुछ नहीं करना है, बस अपोजिट साइड से इक्वल करवाना है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल करवाना होगा आपको सिर्फ। इसका कहने का मतलब क्या चीज, AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। इसमें सर पैरेललोग्राम का डायगोनल्स नॉट इक्वल होता है, मतलब कि AC डज नॉट इक्वल टू BD। इतना करवाता है आपसे, मतलब कि अगर कोई भी क्वाड्रेंट सिस्टम में तीन को पॉइंट आया तो 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल में आपको क्या क्या प्रूव करवा देगा, फर्स्ट चीज कि तुम्हारा वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप सीधा क्या कीजिए, उस ट्रायंगल का तीनों साइड्स का इक्वल करवा दीजिए। अगर ये ट्रायंगल आपसे प्रूव करवा रहा है कि आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस करने का मतलब वैसा ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तुम्हारा दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और तीसरा साइड अनइक्वल होता है। अस्केलन कहने का मतलब अस्केलन वो वाली ट्रायंगल होते हैं जिसमें तीनों साइड नॉट इक्वल होते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में ऐसा बोल देगा कि सर कोई भी कार्टेशियन फॉर्म में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी क्वाड्रेंट में तुम्हारा 4 पॉइंट आया, उस 4 पॉइंट को मिलाएंगे तो क्वाड्रिलेटर बनेगा। उस क्वाड्रिलेटर को आपको प्रूव करवा देगा, पहला चीज क्या चीज कि वो क्वाड्रिलेटर एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो आप सिंपली क्या कीजिए, रेक्टेंगल के लिए आमने सामने वाली साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स को बराबर करवा दीजिए, साथ साथ में उसका डायगोनल्स को भी क्या करवा दीजिए, इक्वल करवा दीजिए। आपसे ऐसा भी करके पूछ सकता है कि तुम्हारा ये एबीसीडी जो है राहुम्बस है। राहुम्बस का मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का होता है सारे साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल होते हैं। इसमें बहुत से होते हैं राहुम्बस में, किसी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तुम्हारा 90 डिग्री पे करते हैं, वो सब उतना नहीं करना होगा अपने को। बस यहाँ पर आपको प्रूफ करना कौन सा, कि राहुम्बस का सिर्फ एक ही चीज करिए, क्या चीज, ऑल साइड्स आर इक्वल करवाइएगा, साथ में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है।
उसी तरह से तुम्हारा प्रूव करने के लिए बोलेगा कि एबीसीडी जो है तुम्हारा कौन सा है, स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए क्या कीजिएगा, रोम्बस के लिए क्या किए सर, ऑल साइड से इक्वल करवाए ना, तो ये तुम्हारा स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ऑल साइड से इक्वल, साथ में तुम्हारा कौन सा डायगोनल सर ऑल्सो इक्वल। अगर तुम्हारा कभी प्रूफ करने के लिए दे दिया है चारों ट्रायंगल से, ये चारों पॉइंट से कि तुम्हारा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम को कंसेप्ट होता है क्या कि सर सामने सामने वाला भुजा या सामने सामने साइड या डायरेक्टली उसको अपोजिट साइड से इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इतना करने के बाद जो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से इतना सारा क्वेश्चन बनते हैं। तो आज वाली क्लास में क्या करेंगे, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो क्वेश्चन देखेंगे जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन आते हैं और जो आपके सेमेस्टर में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये वाली जो क्लास अपनी चल रही है सेमेस्टर, जो तुम्हारे डिप्लोमा का सेमेस्टर के लिए क्लास चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड आज वाली क्लास में क्वेश्चन चलेंगे। वो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आता है जो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड अ पॉइंट on the x-axis, find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7,6 and 3,4। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 को आपको पॉइंट दिया है, ए पॉइंट दिया है कौन सा 1,4 और बी पॉइंट है 3,-2 और सी पॉइंट 4, ये चीज। ये देने के बाद बोला ये जो वर्टाइसेस है ये तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, तुम्हारा प्रूफ करवा रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, प्रूफ दैट पॉइंट्स कौन कौन सा है 2a, 4a, 2a, 4a, 2a, 6a, 2a, 6a and 2a plus √3a, 2a plus √3a, 5a। ये क्या बोल रहा है, आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है 2a, 4a, 2a, 6a, 2a, √3a, 5a, ये जो तुम्हारा है कि सर समबाहु त्रिभुज का वर्टाइसेस है ये लोग, ये ऐसा प्रूव करने के लिए बोला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट देख रखा है, पॉइंट -2, -1, -2, -1, 1, 0 और 4, 3 एंड 1,2 ये तुम्हारा कौन सा है 1,2 पैरेललोग्राम है। ये तुम्हारे ये जो तुम्हारा वर्टाइसेस है वो प्रूव करने के लिए बोला कहते सर कि पैरेललोग्राम का एक वर्टाइसेस है। ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद भी और क्वेश्चन हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको समझिएगा, मतलब फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड ए पॉइंट। सॉल्यूशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नंबर 1, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना, मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखे तो कितना होगा सर, ये x, 0 होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा था 0,0, ये x सर, ये x का डिस्टेंस होगा, लेकिन y का डिस्टेंस अगर यहाँ मेजर करें तो y बराबर 0 है। अगर ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये वाला पॉइंट का नाम बोले तो सर ये तुम्हारा क्या होगा, x एक्सिस पे ये 0 है, x एक्सिस पे 0 है लेकिन y का वैल्यू कुछ है, इस टाइप से नाम देना होता है। ठीक, ये तुम्हारा क्या बोला कि सर फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे वो पॉइंट का नाम a है जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0 which is equidistant, which ये पॉइंट जो है से दो पॉइंट्स के साथ क्या है इक्विडिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये मान लेते आप इसको c मान लीजिए, तुम्हारा b। ये ऐसा बोला कि ये दोनों क्या इक्विडिस्टेंस पे है।
तो तुम्हारा क्या बोला, ये जो सी है इसका कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो क्या सिंपल डिस्टेंस है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना 7,6, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना 3,4। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब क्या चीज कि सर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों क्या है, बराबर है। मतलब कि AC इक्वल टू कितना है, BC। अगर AC इक्वल टू BC है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या चीज कि AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमको पता है सर, दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना हमको आता है। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग निकालने थे क्या चीज कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसी को बैठाएंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये d है, अगर इधर तुम्हारा d का स्क्वायर करवाओगे तो ये अंडर रूट इधर आके स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा दोनों तरफ स्क्वायर किए हुए। तो इसका पॉइंट हम मान लेते कितना होगा, 7 में से x जाएगा, ये AC स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6, क्योंकि 6 माइनस 0 मतलब 6 का स्क्वायर। BC के लिए 3 माइनस x स्क्वायर, 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर। इसी को सोल्व कर रहे हो, x का वैल्यू निकाल लेना है। ये कितना होगा 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस 36 बराबर 9 प्लस x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab 6x प्लस 60। ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 49 प्लस 36 9 5 5 85 माइनस 14x इक्वल टू कितना 25 माइनस 6x, 25 माइनस 6x। ये इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा 14x माइनस 6x इक्वल टू 85 माइनस 25। ये कितना हो जाएगा 8x, 8x इक्वल टू कितना 0.6। तो x बराबर कितना, तो सर 60/8, 60/34 15 2 मतलब कितना 15/2। मतलब बोले ऐसा कि सर x का वैल्यू कितना है 15/2, लेकिन y का वैल्यू हमको निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि x एक्सिस पूछा तो y कितना, x एक्सिस पे नियामक x, 0 कहने का मतलब y का वैल्यू 0। तो इस पॉइंट का नाम होगा कितना 52 15/2, 0। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। x का निकालना होगा, आप इसका सिंपली क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने कॉपी में मेंटेन कर लीजिए। इसी तरह से हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कोई भी ट्रायंगल का वर्टाइसेस दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल का तीनों वर्टाइसेस दिया हुआ है और आपको ये बोला कि तीनों ट्रायंगल को जो सॉरी वो किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों वर्टाइसेस है वो तुम्हारा आइसोसेलेस का है। आइसोसेलेस करने का मतलब क्या चीज, सिंपली कर देंगे क्या चीज, दो साइड से इक्वल करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ये ऐसा तुम्हारा है, ये x, ये y, ये ए पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए बी सी या ए बी सी, आपको जो भी लिखना लिखिए। ए का कोऑर्डिनेट कितना 1,4, बी का कोऑर्डिनेट 3, -2, सी का 4, 5/3। ये तीनों को मिलाएंगे, ये तीनों को मिलाने के बाद आपको ये प्रूफ करना है कि सर ये जो है ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या ये जो वर्टाइसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टाइसेस है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये तुम्हारा देखेगा 3 गो पॉइंट आया है, 3 गो पॉइंट से अपने पास 3 डिस्टेंस आया है। कौन कौन सा आया है, ए बी आया है, बी सी आया है, ए बी आया है, बी सी आया है और क्या है सी आया है। हमको वो आइसोसेलेस करना है, आइसोसेलेस करवाना होगा मतलब दो साइड को भी इक्वल करवाना होगा और तीसरा का साइड को इक्वल नहीं करवाना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं, बी सी निकाल रहे हैं, सी निकाल रहे हैं। ए बी का वैल्यू कितना होगा, तो ए बी का वैल्यू ये मान ली x1, y1 है, ये तुम्हारा x2, y2 है और ये x3, y3 है।
ए बी का वैल्यू किसके किसके मिलना x1 y1 से x2 y2 से, तो क्या करेंगे x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक, इसका अंडर रूट इसको सोल्व करेंगे x1, इसको 1 में 1 माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 माइनस माइनस 2 का क्या चीज होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे कितना होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 36 इक्वल टू कितना 14, ये 40 यूनिट, जो भी अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में तो मीटर में। इसी तरह से बीसी का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा अंडर रूट ऑफ, अरे सॉरी, ये सब तुम्हारा किस में अंडर रूट में है, ये तुम्हारा अंडर रूट, मतलब इसका आंसर कितना है अंडर रूट ऑफ 40। ठीक, इसका निकालेंगे कितना होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, x2 माइनस x3 करने का मतलब ये चीज 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 करने का मतलब कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 माइनस 2 और -5/3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, ये कितना हो जाएगा 1, ये तुम्हारा 1 प्लस इसको सोल्व करेंगे कितना होगा -6 -5/3 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 1 प्लस 11/3 का, ये माइनस में होगा का होल स्क्वायर, ये सिंपल इसको बोल सकते हैं कितना 1 प्लस 11 का स्क्वायर करने के बाद 121/9 का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 130/9 का अंडर रूट, ये सिंपल कितना हो जाएगा 130/9। ये एक ए बी का वैल्यू कितना है अंडर रूट ऑफ 40, बी सी का वैल्यू कितना है अंडर रूट ऑफ 130/9। इसी तरह से सी ए का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, सी ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा सी ए का वैल्यू, सी ए का वैल्यू आएगा कितना, तो आप क्या कर दीजिए इसको x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं x3 माइनस x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सर ये इसलिए लिख सकते हैं कि पावर में कितना है स्क्वायर है, x3 का मतलब कितना 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 5/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये चीज इसका क्या चीज अंडर रूट। अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो सर ये कितना दे देगा, यही इतना ही दे देगा, ये अगर सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना दे देगा 130/9 का अंडर रूट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सर ए बी बी सी और सी ए जब निकाले तो यहाँ पे बी सी और सी ए का वैल्यू दोनों सेम आ गया, लेकिन ए बी का वैल्यू सेम नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं ये जो तुम्हारा एक ट्रायंगल बना है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो गया और दो साइड्स इक्वल हुआ तीसरा के साइड इक्वल नहीं हुए, इसका कहने का सिंपली मतलब हुआ कि सब जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल नहीं होते हैं तो वो वाले ट्रायंगल कौन सा होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि सर प्रूफ कर लीजिए, पीटी मतलब प्रूफ दैट पॉइंट्स 2a, 4a और 2a, 6a and 2a plus root 3a, 5a, ये तुम्हारा क्या बोला सर वर्टाइसेस है कि इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंपल ऐसा बोल दीजिए 3 पॉइंट बन रहा है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट से तुम्हारा ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल को नॉन इक्विलेटरल है ये प्रूफ करवा दीजिए। इसका कहने का मतलब क्या होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, 3 वर्टाइसेस दिया हुआ, 3 वर्टाइसेस अब ले लीजिए 1 2 3, ए बी सी,
इसका नाम कितना दिया हुआ कोवेक का है 2a, 4a। ठीक, इसका कितना है 2a, 6 है। इस कोऑर्डिनेट का नाम कितना है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2a प्लस √3a, 5। ठीक, ये क्या बोला है कि सर ऐसा प्रूफ कर दीजिए कि ये जो वर्टाइसेस है वो तुम्हारा कौन सा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टाइसेस है। सिंपली आप क्या कर दीजिए, इसको प्रूफ कर दीजिए कि तीनों साइड्स क्या है इक्वल है। सिंपल, ये x1, y1, ये x2, y2 और ये x3, y3। ठीक, अगर ऐसा है तो अपने पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से 3 डिस्टेंस बना हुआ है। कौन कौन सा है ए बी, बी सी और सी। हम क्या करेंगे, इन तीनों का लेंथ निकालेंगे। तीनों का लेंथ कैसे निकलेगा देखते जाइएगा। ए बी का अगर वैल्यू निकालें तो कितना होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट को सोल्व नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इधर बराबर स्क्वायर करवा देते हैं। क्या दिक्कत है, अगर तुम्हारा ये ए बी, अगर तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर मान इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ होगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी आया होगा। एक कहने का मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर आया होगा। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा सर इधर अंडर रूट ना कर करके इधर क्या कर रहे हैं स्क्वायर करवा दे रहे हैं। ठीक, x1 कितना है, तो x1 है सर 2a है, 2a माइनस x2 2a, इसका होल स्क्वायर प्लस y1, y1 का वैल्यू कितना है 4a, y2 का वैल्यू है -6a, इसका होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 4a माइनस 6a माइनस 2a का होल स्क्वायर। हम क्या बोलते हैं रिजल्ट दे देता प्लस में 2 का 4a, ये तुम्हारा कितना आ गया ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4a। ठीक है, अगर इसी तरह से हम लोग निकाल दे कौन सा बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, बी सी स्क्वायर का वैल्यू x2 माइनस x3 कीजिए या x3 माइनस x2 कीजिए, कितना होगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू पुट कीजिए, x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू है 2a प्लस √3a का होल स्क्वायर सॉरी माइनस प्लस y3 का वैल्यू कितना 5a माइनस y2 का वैल्यू 6a, इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a माइनस √3 इंटू a, x3 का वैल्यू x3 माइनस, गलती कर रहे हैं हम लोग, x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू है 2a प्लस √3a माइनस x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 2a। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू कितना 5a माइनस y3 माइनस y2 कितना 6 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये देखेंगे तो ये से खत्म हो जाएगा, कितना होगा √3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1a का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे √3 का a स्क्वायर मतलब कितना 3a प्लस इसका 1a मतलब कि कितना 4a। मतलब यहाँ से देखिए कि सर बीसी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4a। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इसका ए बी स्क्वायर का वैल्यू भी कितना है 4a आया, बी सी स्क्वायर का वैल्यू भी कितना है 4a आया। अगर किसी तरह से यहाँ पे ए सी स्क्वायर का वैल्यू भी 4a आ जाए तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि सर एबीसी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसीलिए तुम्हारा क्या प्रूफ कर रहा है एसी का स्क्वायर कितना होगा तो सर आपको एकरा में से एकरा घटे चाहे एकरा में से एकरा घटे या फ्री है, हम क्या कर रहे हैं x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा ले लेंगे। सॉरी ये हट जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर लिए हुए x3 माइनस x1 x3 का वैल्यू कितना 2a प्लस √3a माइनस x1 का वैल्यू कितना 2a का होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू कितना 5a माइनस y1 4a का होल स्क्वायर। ठीक, ये करेंगे तो ये से खत्म, तो कहता √3a का होल स्क्वायर
√3a का होल स्क्वायर कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे कितना इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर सब जगह स्क्वायर होगा। यहाँ पे कितना का 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका कितना का 3a प्लस 4a का स्क्वायर। सर हम देखें ऐसा है कि सर ये रिजल्ट से क्या मिल गया हमको, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यहाँ से सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, और ऐसा रिजल्ट किस ट्रायंगल में देता है, तो बस एक ही ट्रायंगल में देता है, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में देता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर किसी भी पॉइंट किसी भी ट्रायंगल का 2a, 4a वर्टाइसेस, 2a, 6a और 2a प्लस √3a, 5a, ये किस ट्रायंगल का वर्टाइसेस है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टाइसेस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सर 4 गो पॉइंट दिया हुआ, 4 गो पॉइंट से तुम्हारा 4 गो लाइन बनेगा, तो 4 गो पॉइंट से चारों लाइन का डिस्टेंस निकाल दीजिए। चारों पॉइंट से चारों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालिए। अगर डिस्टेंस निकालने के बाद सामने सामने साइड का सामने वाले साइड का डिस्टेंस अगर बराबर आ जा रहा है, ठीक, और उसके साथ एक चीज और प्रूव कर दीजिएगा कि अगर डायगोनल्स का वैल्यू अगर इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप क्या इसको मान लीजिएगा पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के लिए हम आपको बता के रखे थे क्या चीज, तो पैरेललोग्राम में कंसेप्ट क्या होता है कि सर अपोजिट साइड सर इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड सर इक्वल होते हैं, साथ में क्या होते हैं इसका डायगोनल्स आर नॉट इक्वल होते हैं, ठीक। इसी तरह से और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट डिस्टेंस प्रूव दैट बाय डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि प्रूफ करना, डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ करना है। प्रूव दैट द पॉइंट्स -1, -1, 3, 2, 1, 2, 1 and 5, -1 आर कोलिनियर। और देखें कोलिनियर क्या होता है, थोड़ी देर में देखेंगे कोलिनियर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं ऐसा कि किसी भी द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल with side 2a, with side 2a lies along y-axis, and y-axis such that midpoint of the base is at origin, ठीक। Find vertices of triangle, find vertices of an triangle, ये क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं बहुत बार, इसको एरो मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इफ द स्ट्रेट लाइन joining the points A, B and C, D, points A, B and C, D subtended an angle theta from the origin, then prove that क्या करवाने के लिए बोल रहा है आपसे कि cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, AC plus BD डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपसे क्या कर रहा है, प्रूफ करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसको सोल्यूशन। क्या बोले ये चीज कि सर प्रूफ करवाना है कि तीन वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। पहले इसका कंसेप्ट देख लेंगे क्या चीज है। सोल्यूशन नंबर किसका 5 का कंसेप्ट। अगर कोलिनियर बोला, कोलिनियर कहने का मतलब क्या है, कोलिनियर कहने का मतलब एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स है। या क्या चीज हुआ कि सर अगर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तुम्हारा क्या मिड पॉइंट हो सकता है। या सिंपली ऐसा बोलिए कि सर इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ बराबर जो पूरा का लेंथ, या इसी को तो क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। कोलिनियर कहने का मतलब ये ऐसा है, ए है, ये बी है, ये तुम्हारा पॉइंट सी है। कोलिनियर कहने का मतलब क्या चीज है सर, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू, आप प्रूव करवा दीजिए ए बी। ये कोलिनियर हुआ सिंपली। अगर ये ऐसा कोलिनियर है, ये प्रूफ करवाना कौन सा, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू कितना ए बी। देखते हैं अपने पास पॉइंट है, प्रूफ दैट डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फार्मूला कौन सा से, ये डिस्टेंस फार्मूला से बताना कौन सा है कि पॉइंट ए मान कितना -1,3, ये सी कितना है, सी कितना है 2,1 है, और तुम्हारा कितना बी कितना है, आप क्या कर लीजिए सी, अब मान लीजिए जो भी मानना आपको 2,1, जब मान लिया 2,1 तो 2,1, सी का वैल्यू कितना है तो 5,-1। इतना देने के बाद तुमको क्या बोला, कोलिनियर बोलने के लिए बोला कि कोलिनियर प्रूव कर दीजिए। कोलिनियर का हम लोग क्या सीखेंगे सर, दो साइड का सम इक्वल होगा तीसरा के साथ। देख लेते कौन कौन साइड होता है। हम एसी निकालते हैं, एसी का वैल्यू, एसी के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या करेंगे, x1 माइनस x1 y1 x2 y2, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से करेंगे -1 -2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होगा -3, ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, 9 प्लस 4 ये ना होगा बराबर कितना 13। मतलब एसी का वैल्यू कितना 13। एसी का वैल्यू अगर यहाँ पे ऐसा अंडर रूट होगा, ये भी अंडर रूट होगा, ये भी अंडर रूट, ये अंडर रूट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं एसी का वैल्यू कितना होगा अंडर रूट ऑफ 13। इसी तरह से अगर हम बीसी का वैल्यू निकालें, ये बीसी का वैल्यू निकालें तो कितना होगा, फिर से सेम 2 में से 5 गया 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा, 2 में से 3 गया था 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 1 1 2 2 का स्क्वायर, इसका क्या चीज अंडर रूट। ये कितना होगा 3 3 9 प्लस में हो जाएगा +4 का अंडर रूट, कितना अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है। इसी तरह से अगर हम निकालें एसी का वैल्यू, एसी का वैल्यू निकालेंगे, एसी ये तुम्हारे इसके लिए x1 y1 x2 y2, -1 में से -5 गया, -1 -5 का होल स्क्वायर, -1 माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 -1 का होल स्क्वायर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, -1 और -5 कितना देगा -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 16, ये कितना हो जाएगा 52 अंडर रूट ऑफ 52। आप क्या कर लीजिए ना सर, ये देख लीजिए शाम करके कि सॉरी ए सी हुआ, ये तुम्हारा ए बी है, तुम्हारा ए बी का वैल्यू आप देख लीजिए। ए सी ये तुम्हारा कितना है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी है या नहीं, है सर। ये कितना हुआ 13 अंडर रूट ऑफ 13 प्लस अंडर रूट ऑफ 13 इक्वल टू कितना है अंडर रूट ऑफ 52। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 2 अंडर रूट ऑफ 13 इक्वल टू ए बी कितना होगा 13। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 13। आप देखिएगा कि दोनों इक्वल हो गए, मतलब क्या चीज, ये दोनों पॉइंट ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी हो गया। किसके साथ, तो ए सी का वैल्यू कितना है तो अंडर रूट ऑफ 13, बी सी का वैल्यू कितना है तो अंडर रूट ऑफ 13, इसी तरह से ए बी का वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 52। तो ऐसा बोल सकते हैं सर, कोई भी एक लाइन पे इसका सम और इसका सम इक्वल आ जाए पूरा के बराबर, तो ये चीज क्या चीज हो जाता है, कोलिनियर होता है। जब कोलिनियर हो जाता है
आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में मेंटेन कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो देखिए, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका बेस विथ साइड 2a, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का वैल्यू कितना देख रखा है, 2a देख रखा है। ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, इसका कितना देख रखा है, 2a देख रखा है। ठीक, 2a लाइज अलोंग y एक्सिस। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो तुम्हारा कहां पे लाइज कर रहा है, y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, सच दैट मिड पॉइंट्स ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। इसका जो मिड पॉइंट है वो कहां है, ओरिजिन पे है। तब क्या कर लीजिए, इसको बना लीजिए x, ये y, ये तुम्हारा y डैश, ये तुम्हारा x डैश। ठीक, हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस ये y एक्सिस पे है, ये ओरिजिन पे है। ये आप ऐसा बनाइए और ये ऐसा बना। ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तुम्हारा कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये पॉइंट जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कहने का मतलब ये इक्वल टू ये है। ये टोटल कितना 2 है, ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस ए। ठीक है, ये ओरिजिन ओ। ओरिजिन फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। इसका वर्टाइसेस निकालना है, इसका वर्टाइसेस निकालना है, इसका वर्टाइसेस निकालना है। फिर हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका y 0 होगा, x, 0 होगा। ये y पे है तो ये तुम्हारा कितना होगा, x 0, y होगा। ये तुम्हारा कितना है तो ये 0, y होगा। इसका तो सिंपली हो जाएगा सर, ये x पे 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 0, a हो जाएगा ये। और ये तुम्हारा 0, माइनस a हो जाएगा। ठीक, इसका निकालना है x, 0 का। ठीक है, हम यहाँ पे लिखा हुआ था ये सर b का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना है, कोऑर्डिनेट ऑफ b का वैल्यू कितना, कोऑर्डिनेट ऑफ b का वैल्यू आया कितना, 0, a। लिखते हैं ना ऐसा। इसका एक y है तुम्हारा, इसका x है, इसका हमको कितना लिखते हैं, 0, y ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 0, ये वाला लेंथ y है तो कितना 0, a होगा। ये वाला नेगेटिव है तो 0, माइनस a होगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ c का वैल्यू कितना होगा, तो 0, माइनस a। ठीक, हमको किसी तरह से निकालना कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ b का वैल्यू 0, a, कोऑर्डिनेट ऑफ c का वैल्यू 0, माइनस a। तो इसी तरह से निकालना कैसा, कोऑर्डिनेट ऑफ a। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं, ये दोनों का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। लेकिन सर हम लोग को निकाल के अगर ये दोनों पहले से अगर हमको पता होता है कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों क्या करवा देते, बराबर करवा देते और एक्स का वैल्यू निकाल लेते। वैसा हमको नहीं करना, हमको तो यही बताना है कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक चीज और पढ़े, क्या चीज, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हाइट हम लोग क्या पढ़े हैं, तो √3/2 इंटू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब क्या, ये साइड्स का ट्रायंगल, ये लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल का, तो कितना होगा इसका 2a के बराबर है। तो ये से खत्म कितना बचेगा, √3 इंटू ए, ये होगा √3/a। ठीक, √3 इंटू ए। हम क्या करते हैं कि सर इसका ये वाला निकाल लो ना, ये वाला निकालेंगे तो x हो जाएगा, x का वैल्यू तो तुम्हारा x, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, OA निकालते हैं। तो OA क्या है, OA है सर हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है सर, आप लोग प्रूफ किए होंगे 10th क्लास में सर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ऐसा ये तुम्हारा कितना होता है सर, √3/2 इंटू साइड ऑफ √3/2 इंटू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, कितना हो जाएगा, √3/2
बाय 2। साइड कितने, ये जो तुम्हारा साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है, तो 2 ये तो है 2a, ये से खत्म, तो कितना आ जाएगा √2 √3 इंटू a। ये तुम्हारा क्या आएगा, ओ आएगा। ओ आया कहने का मतलब क्या था, एक्स ही तो है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a का कितना, √3a, 0। मतलब सर हमको क्या निकालना है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग y axis सच दैट मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। ये जो तुम्हारा ओरिजिन पे क्या है, इसका बेस है। फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या वर्टाइसेस के लिए बोला, तो ए का कितना हो जाएगा, ए कितना, ए का वैल्यू हो जाएगा √3a, 0। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू 0, a। इस तरह सी का कितना होगा, 0, -a। हम लोग को यही चीज निकालना था। ठीक, इस तरह समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में मेंटेन करके रखिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आते हैं आपका, सेमेस्टर वाले एग्जाम में अगर अच्छा आ भी सकता है, सेमेस्टर वाले एग्जाम में बहुत हल्का है। इसमें थोड़ा आप जब किसी भी ट्रायंगल में थीटा के साथ अगर एंगल लगाते हैं, किसी भी ट्रायंगल में एंगल के साथ आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा लगाते हैं, तो एक फॉर्मूला देता है, जनरल फॉर्मूला देता है। वो वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए था आपको, और उसके बाद क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, हम ऐसा सॉल्यूशन नंबर कितना 7, देखिए क्या, इफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a, b and c, d subtended an angle। देखिए, हम आप इसका सिंपल ऐसा बना दीजिए कि एक्स एक्सिस है, तुम्हारे कितना वाई एक्सिस है। ठीक, आपको क्या बोला, दो गो पॉइंट है, ए मान लो पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, इसका नाम बोल देते a, b है, और इसका पॉइंट c, d है। ठीक, ये पॉइंट का नाम हुआ सबटेंडेड एन एंगल। ये दोनों जो पॉइंट है ये ओरिजिन से गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, सबटेंडेड एन एंगल थीटा। थीटा कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से निकला, ये ऐसा मिला दीजिए। मान लीजिए तुम्हारा P है, तुम्हारा कितना Q है, ये पॉइंट का नाम Q है और इस पॉइंट का नाम P है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, b है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना c, d है। ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो जिसका वजह से 0, 0। ठीक, उसके बाद तुमको क्या बोला, प्रूफ कर दीजिए। क्या चीज प्रूफ करना है कि सर cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, a इंटू सी प्लस या माइनस a प्लस सी, a इंटू सी माइनस होगा a इंटू सी प्लस बी डी, सॉरी ठीक है, a इंटू सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² इंटू c² प्लस d² का अंडर रूट। ठीक है, हम लोग देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का देख रहा होगा, तो इसमें थीटा लगा हुआ है, इसके साथ तुम्हारा cos थीटा लगाते हैं तो एक जनरल फॉर्मूला देता है। वो तो आपको जनरल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो जनरल फॉर्मूला होता है सर cos थीटा का वैल्यू ये OP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर माइनस जो तुम्हारा थर्ड साइड बचा, कौन सा, थर्ड साइड PQ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों जो स्क्वायर में लिखा हुआ 2 इंटू OP इंटू OQ, इसके बराबर इक्वल होते हैं, इसके बराबर होते हैं। ठीक, हम क्या करना है सर, किसी तरह cos थीटा का वैल्यू OP स्क्वायर निकाल लेंगे, OQ स्क्वायर निकाल लेंगे, माइनस PQ का स्क्वायर निकाल लेंगे, OP निकला हुआ है, OQ निकला हुआ है। हम क्या करते हैं सर, सिंपल इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर OP का स्क्वायर कितना होगा, OP स्क्वायर यही तो है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको x1, y1, इसको x2, y2 और x3, y3 मान एज्यूम कर लीजिए। तो हम OP का स्क्वायर अगर लिखे, OP का स्क्वायर वैल्यू लिखे हैं, तो कितना होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर स्क्वायर है। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू a माइनस 0 का स्क्वायर
प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग निकाले किसका, ओकी का स्क्वायर, ओकी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ओकी का स्क्वायर हो जाएगा सी माइनस 0, सी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस डी माइनस 0 का स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे लिख दे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से हम निकालेंगे किसका, पीकी का स्क्वायर। पीकी का स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिसका कोऑर्डिनेट अलग अलग है, लेकिन ओरिजिन से नहीं निकाला हुआ है, ये अलग अलग पॉइंट है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, मान लीजिए तुम्हारा कितना है, तो x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे कर रहे हैं। x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 करने का मतलब कितना, a माइनस c का होल स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू कितना a और x3 का वैल्यू c, a माइनस c का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू b और तुम्हारा y2 माइनस y3 का वैल्यू कितना d, b माइनस d का होल स्क्वायर। ठीक, अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपको पास देखे रहेगा बन रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसी को सोल्व कर लेना हम लोग, कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पे b माइनस डी का बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ना। ठीक है, हम क्या करें, स्क्वायर वाले एक ही जगह रख दो, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक जगह लिख दिया। ठीक, यहाँ पर माइनस 2ac है, यहाँ पर माइनस कितना 2bd है। ठीक, हम जैसे जैसे वैसे वैसे लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ac प्लस bd। ठीक, हो गया इतना। आप सर क्या किए हैं, ओपी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए हैं, ओक्यू स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल लिए हैं, पीक्यू स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लिए। हम क्या करें, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर माइनस पीक्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका कहने का मतलब क्या चीज है, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर माइनस पीक्यू का स्क्वायर। ओपी स्क्वायर बराबर कितना है, तो ओपी स्क्वायर का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ओक्यू का स्क्वायर, ओक्यू ओक्यू स्क्वायर कितना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे ओक्यू का स्क्वायर, पीक्यू का स्क्वायर कितना है, तो पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, ये इतना के बाद इसका हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। देख लीजिए, ये माइनस पीक्यू स्क्वायर, ये पीक्यू स्क्वायर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर एक माइनस में है 2ac प्लस bd, सिंपल। अभी जैसे ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म ब्रैकेट के साथ। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2ac प्लस bd। अब क्या करेंगे, तुम्हारा ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर माइनस पीक्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, कितना होगा, कितना बचा है, 2 into ac प्लस bd बाय। आप देख लीजिए यहाँ पे ओपी स्क्वायर का वैल्यू कितना, इतना, तो ओपी का वैल्यू कितना, तो सर ओपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओपी स्क्वायर का बराबर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओपी का वैल्यू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से ओक्यू का स्क्वायर, ओक्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो 2 है तो 2 रहने दीजिए। ओपी का वैल्यू कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू ओक्यू का वैल्यू कितना है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये से कैंसिल आउट, बचा क्या, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, इतना। और आपको यह प्रूफ करने के लिए बोला था। ये क्वेश्चन आते हैं, सेमेस्टर का क्वेश्चन आता है, सिंपल सिंपल क्या था, जो जो जैसा था, बस खाली एक ही तुम्हारा चीज लगाना था, क्या चीज, कि कोस थीटा का आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए था। क्या चीज, कोस थीटा का होता है जिसके साथ थीटा लगा रहता है वो दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है, और जो तीसरा का साइड होता है उसका माइनस होता है, डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा सम करके रखा उसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते थे। ये तुम्हारा कोस थीटा का।
ये जितना आज का क्वेश्चन करके रखे हैं सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से है, कौन-कौन? डिस्टेंस फार्मूला से। अभी भी अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा बचा हुआ है। कौन-कौन सा जैसे ये तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला के बाद अभी सेक्शन फार्मूला बचा हुआ होगा, मिड पॉइंट फार्मूला बचा होगा। कोई भी एक ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने के लिए तुम्हारा बचा हुआ होगा। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका तुम्हारा ट्रायंगल के अंदर में एक सेंट्रोइड बनता होगा, मीडियन के थ्रू सेंट्रोइड बनता होगा। उसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वो सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में क्या करेंगे, पहले सारा का सारा कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो बेसिक वाला है कांसेप्ट वो देख लेंगे, जो अपने पास 3 कांसेप्ट और बेसिक जो बच रहा है, वो सारा का सारा कल वाली क्लास में देख लेंगे। उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन भी कल ही देखेंगे। कल वाली क्लास थोड़ा-सा लंबा होगा, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए होगा कि तुम्हारा इसमें जो बेसिक जो बच रहा है 3 तरह का कांसेप्ट वो कल सारा का सारा बेसिक देख लेंगे और उसपे सारा का सारा क्वेश्चन करवा लेंगे। थैंक यू।